हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज़, और सीरीज़ में भी हम लोगों ने यूपी पुलिस के पीवाई क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया है। तो आज का चैप्टर रहेगा हमारा दशमलव तथा भिन्न। तो हमने कहा ना हम सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत आसान है, ताकि आप आराम से क्वेश्चंस ज़्यादा बूस्ट कर सकें। और ये मैं क्वेश्चंस उन लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ जो लोग मैथ्स से डरते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें मैथ्स आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, वो आपसे ये कहना चाह रहा है भाई अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो जब कभी डेसिमल हो ना तो जोड़ने का सबसे बेटर तरीका ये है कि आप डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखें। इसका मतलब है 143, ठीक है। फिर है ये 14.3, फिर लिखा हुआ 1.43। तो आप डिजिट के नीचे डिजिट रखें, डेसिमल के नीचे डेसिमल। फिर है आपका 0.143, फिर है 0.0143। अगर हम इसे जोड़ना है तो बस हम जानते हैं, देखिएगा 3 और 4 कितना होगा 7, 3 और 4 7 और 1 8। अब 4 और 3 7 और 1 8। अगर मैं केवल ऑप्शन की बात करूं तो 0.8873 केवल ऑप्शन डी में है, लेकिन फिर भी हम आगे चेक करते हैं। 4 और 3 7 और 1 8, 4 और 1 5, 158.8873 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद की जो डिजिट है वो दशमलव के नीचे ही रहनी चाहिए, हमें दशमलव आगे पीछे नहीं करना है। या फिर अगर कोई सीधी जोड़ना चाहता है तो जैसे ये लिखा हुआ 143 प्लस 14.3, तो देखो पॉइंट के बाद या एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद तुम्हें 0 बढ़ानी पड़ेंगी, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, चलेगा। तो आप दूसरा सवाल करिएगा, बिल्कुल सेम सवाल है जी, करिएगा। आपने वीडियो को रोक दीजिएगा, फिर कर लीजिएगा, फिर चला लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आदित्य जी कल आपने कहा था कि साहब हमें टाइम दीजिएगा, तो आपने वीडियो को पुश कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया 256, फिर है 25.6, फिर है 2.56, फिर होगा 0.256.0256। तो हमें पता है यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है 6, हमारा 6 ही होगा। अब 6 और 5 कितने होते हैं 11, 1 होगा, तो हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आगे करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम पूरा चेक कर लेते हैं। 6 और 5 11, कैरी का 1 आ गया होगा। 6 और 5 11 12 13 और एक हासिल वाला 14। 6 और 5 11 12 13 और एक हासिल वाला 14 पॉइंट। 6 और 5 11 12 13 हासिल वाला 14। 5 और 2 7 और 1 8 2, 284.4416, 284.4416 जी। तो करिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3, सेम है एकदम, करना कुछ नहीं है, बस पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखिएगा और फिर वैल्यू को जोड़ दीजिएगा। 113, 11.3, 1.13। आप देख पा रहे हैं 3 सवाल हैं पिछले साल। 113 सब 2018 के हैं। 0.0113, तो बस क्या है 3 और 1 4, 3 4 5, 3 4 5, 0.5543, 0.5543 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी होगा। लेकिन पूरा चेक करते हैं, 3 4 और 1 5, 1 और 1 2 1, 125.5543 जी। सेम सवाल है, वहां डिजिट सेम थी, यहाँ डिजिट अलग है। तो 9.87, 6.54, 3.21। अगर हम इसको ऐड करेंगे, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हासिल का 1, हाँ भाई 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16 का 6 हासिल का फिर से 1, 9 और 1 10 और 6 16 17 18 19, 19.62 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यूपी पुलिस ने कभी भी इतने हार्ड सवाल नहीं पूछे जिससे वो आपको डरना है। आसान सवाल है। 18 में से आप, मैं कह रहा हूँ 12-14 क्वेश्चन कर सकते हैं जिन्हें मैथ्स नहीं आता, और जिन्हें मैथ्स आता है वो लोग 18 में से 18 करेंगे, ठीक है। करिएगा सवाल।
क्वेश्चन में कहा गया कि 1.8 और मुझे इसको डिवाइड करना है भाई 1200 से। बड़ी समस्या है। अब आप करेंगे क्या, ये वाला पॉइंट हटाइएगा, एक जीरो ऐसे बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, क्योंकि हमें भाग लगाने में तकलीफ होगी तो हमने क्या करा 18। 1200 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 12 × 100। अच्छा देखो ये जीरो इधर आ जाएगी। अब काटना होगा आसान। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2 में 3 का भाग लगाना है। मैंने उल्टा लिख दिया है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 3 में 2 से भाग लगाते आप तो कितना था 1.5 और डिवाइड बाई 1 2 3 ये तो आता। अगर मैं इसको भी सॉल्यूशन करता तो पॉइंट के बाद में 4 जीरो आते। आप ऐसे ही समझ रहे होते। देखो पॉइंट के बाद में कितने जीरो हैं 4, तो इसका मतलब पॉइंट हमारा 4 स्थान बाद होना चाहिए। 1 2 तो हमारे पास में ऑलरेडी है, 2 3 और 4.0 जो आगे लगा देते हैं। क्योंकि मैं ऐसे खिसका था इसको 2 स्थान हो, आपको प्रॉब्लम होती है। हमने कहा ये भी पॉइंट हटाया, एक और जीरो बैठा लिया, ठीक है। तो 15/1000 हो जाता आपका 10,000। तो इन्हीं पॉइंट के बाद 4 स्थान आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 0.0015। तो बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। करिएगा, नीचे दी गई भिन्नों में कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। यानी एक ऐसी भिन्न कौन सी होगी जो 13/19 ना आ पाए। तो तुम्हें करना क्या है, जैसे कि अगर मैं इसको काटूं 13 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 19 से कितनी बार कटेगा 3 बार, बराबर आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये 13/19 के बराबर होगी। यानी कि ये 3 से कटेगा 13 बार, 3 से कटेगा जी 19 बार। तो हम क्या कर रहे हैं, उल्टा काट के देख रहे हैं। हाँ भाई, अगर मैं इसको 13 से काटूं तो 13 सत्ते 91 होते हैं। अब मैं इसको 19 से काट रहा हूं तो 19 सत्ते कितने होते हैं 133। हाँ भाई, मैंने इसको काटा 13 × 13, बचे कितने होंगे भैया 6, 13 बन जाए 65, यानी 15 बार। अब 19 से भी ये 15 बार कटना चाहिए, लेकिन मुझे पता अगर मैं 19 × 15 करूंगा तो 5 नहीं 45, पीछे 5 आना चाहिए, 47 है, तो यही नहीं होगी। अच्छा आगे वाली भी चेक करें, वो भी कट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, क्योंकि ऊपर 15 आएगा, नीचे वैल्यू कट ही नहीं पाएगी। ठीक है, हाँ जी। वो कह रहा 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलो, 0.24। तो 0.24 हम जानते हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 और 1 2 जीरो बढ़ने वाली है। अगर मैं 4 से काटूं तो ये कटेगा 6 बार, और 4 से काटूं तो ये कटेगा 25 बार। अब मैं इसको काट के और छोटा नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो कितना आसान सवाल पूछा गया है कि आपसे इनका योगफल ज्ञात करो। आपसे पूछा गया है योगफल, यानी कि सम पूछना चाह रहा है वो आपसे। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, 7/16 प्लस 7/48। अगर मैं इसका एलसीएम लेता तो मेरा एलसीएम आता 48। 16 से कितनी बार कटेगा 3, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 या 21। 48 से कटेगा 1 बार, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 1 7 7। 21 और 7 होता है मेरा 28, बट्टे हो जाएगा 48। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है, अगर ये वैल्यू कट रही है तो आप इसको काट दीजिएगा। ये 2 से कटेगा 14 बार और 2 से कटेगा ये 24 बार। अभी और कटता है, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 12 बार, यानी 7/12। ऑप्शन हो जाएगा सी। यानी आप उसको काट के छोटा लिख सकते हो। मैं चाहता तो उसको मैं पहले ही काट देता, 4 7 28, 12 चौक 48। ठीक है, लेकिन मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो मैथ से डर रहे हैं आजकल, और पेपर है 17 को और 18 को। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम बच्चे के बताते रहते हैं, सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे उसने कहा 11/8, ये डिवाइड है 33/56। तो मैंने आपको कल भी सिखाया था कि अगर ऐसा सवाल कभी आए कि a/b a/b डिवाइड बाई c/d, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला एज इट इज, डिवाइड की जगह हम क्या लगा देते हैं मल्टीप्लाई, और अंश का हर और हर का अंश, यानी इसको बदल दिया जाता। तो 11/8 डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई 56/33। 8 से 56 कटता है 7 बार,
11 से 33 कटता है 3 बार, तो मेरा आंसर आता 7/3। मैंने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन सब होल में लिखे, तो आप 3 का 7 में भाग लगाओ, 3 दूनी 6, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 सही 1/7 और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो आप कोशिश करिएगा कि सवाल आसान आते हैं, आपको पेपर में डरना नहीं है, मैथ के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। इस बार नौकरी तो नौकरी, क्योंकि इतनी वैकेंसी फिर कभी नहीं आने वाली। वो कह रहा है कि बीच अंतर है, क्या पूछना चाह रहा है आपसे? अंतर, यानी कि माइनस कर देना इस बार। देखो 13/18 माइनस के 2/3। अब अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा? 18 से भाग लगाएंगे इसमें एक बार, 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13, माइनस 3 का भाग लगाएंगे 18 में 6 बार, 6 × 2 12, 13 में से 12 गए तो ये बचेगा 1/18 और ऑप्शन बी। या फिर अगर ऐसा ही सवाल आता है तो देखो सुनो, ये कितना 18, मैं इसको भी तो 18 बना सकता हूँ, कैसे? × 6, अगर नीचे किया तो ऊपर भी कर दो, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12, 13 में से 12 गया तो 1, 6 तिया 18 नीचे है ही है। जैसे कि अभी से पीछे वाला सवाल किया था हमने, योग वाला, मैं ये मिटा रहा हूं। योग वाले में क्या ये 48 है, क्या मैं इसको भी 48 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? मल्टीप्लाई 3 करके, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 7 कितने होते भाई? 28 और डिवाइड बाई 48। अब मैं इसको 4 से काट लूंगा 7 बार, 4 से काट लूंगा मैं 12 बार, आपका आंसर आ जाएगा 7/12। ये हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी नहीं करना है, पहले हमें चीज़ों को सीखना भी है। जैसे कि सवाल में आपसे पूछ रहा है अंतर, देखो वही सवाल है, थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था योग, अब आपसे पूछा गया अंतर, 7/16 माइनस 7/48। तो एलसीएम लेके आप कर लेंगे, जैसे हमने कहा मुझे 48 ही बनाना है, तो × 3 और × 3, 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21, और 21 में से मैं 7 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 14। अच्छा नीचे क्या है? 48 है, ये 14/48। अगर मैं 2 से काटता हूं तो ऊपर आएगा 7, 2 से मैं इसको काटता हूं तो 24। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ चीजों को धीरे 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 इंप्रूव करते रहना है। यूपी टेट सीटेट में से बहुत सारे सवाल आते हैं, अगर आप टेट वाले भी देख रहे होंगे तो ये बेशक कांस्टेबल के पेपर है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे आपसे पूछा गया है 4/5 और 2/3 के बीच अंतर का मतलब होता है माइनस। देखिएगा एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 × 3 15, 5 से कटेगा 3 बार, 3 का गुणा 4 में करूंगा तो 3 चौक 20, सॉरी 3 चौक 12, माइनस 3 से कटेगा 5 बार, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो ये बचेगा 2/15 और ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, सुनो, छोटे मोटे सवाल है, आप इन्हें कैसे भी उड़ा सकते हो। जैसे कि लिखा हुआ है 4/3, सॉरी 4/5 माइनस 2/3, बस तुम्हें करना आना चाहिए। 3 का गुणा 4 में करो, 3 चौक 12, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी क्रॉस में पहले मल्टीप्लाई फिर नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 12 में से 10 को घटाना है तो बचेगा 2, नीचे 15 है ये, तो 2/15 पर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, चीजें आसान है। और ये आज का इसमें आखिरी सवाल है, आपसे पूछा गया कौन सी संख्या बड़ी है, यानी भिन्न के बारे में आपसे पूछ लिया गया है कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो जब कभी ऐसे सवाल होंगे 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25, सवाल आसान है, लेकिन इसको सवाल करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस और कराना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले से लिख रखा है। आपसे इसमें पूछना चाह रहा है कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। यह है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इनमें आपको बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है।
अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे होंगे तो आपको उसमें एक चीज दिख रही होगी, चीज इन द सेंस कहें तो कुछ ना कुछ वैल्यू समान दिख रही होंगी। तो जो हमारी भिन्न है वो है अंश बट्टे हर की फॉर्म में। तो देखो ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है अंश और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है हर। तो दिस इज टाइप नंबर 1, या तो अंश बराबर होगा या हर बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा हर इक्वल है, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है। ऊपर वाले में हमें दिख रहा है भैया अंश इक्वल है, यानी कि न्यूमिनेटर इक्वल। क्या है हमारा, न्यूमिनेटर इक्वल है। अब लेकिन मैंने देखा ना तो यहाँ न्यूमिनेटर ना डिनोमिनेटर, ना तो अंश ना हर बराबर है, लेकिन इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 11 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 21 और 23 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, यानी अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी कि समान है, इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं जब कभी डिफरेंस इक्वल हो, जब कभी डिफरेंस इक्वल हो, ये 3 कंडीशन आपको दिखनी चाहिए, या तो न्यूमिनेटर यानी कि अंश बराबर होगा, या हर यानी कि डिनोमिनेटर, या इनके बीच का डिफरेंस। अगर ऐसा नहीं है तब, जैसे कि मैंने इधर देखा ना तो अंश बराबर है ना हर, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5। ना तो यहाँ अंश बराबर है ना हर बराबर है ना डिफरेंस बराबर है, बस आपके पास में 4 वैरायटी बनेंगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल और आसान होगा। तो अगर यदि ऐसा है तो आप ऐसे समझिएगा, जब कभी 1/13, 3/13, 5/13, 11/13, तो इन दोनों टाइप के लिए एक ट्रिक है टॉफी बट्टे बच्चे। अब इसका मतलब क्या है, या तो टॉफियां फिक्स होंगी या बच्चे फिक्स होंगे। तो इस सवाल में हमने देखा टॉफी बट्टे बच्चे, टॉफी बट्टे बच्चे, टॉफी बट्टे बच्चे, यानी कि बच्चे फिक्स हैं। अब आप ऐसे समझिएगा, आपके घर में 13 बच्चे हैं। आपके घर में कितने बच्चे? 13। आप एक टॉफी लेके जाएंगे, 13 बच्चों को बांटनी है, 3 टॉफी लेके जाएंगे, फिर 13 बच्चों को बांटनी है, या 5 टॉफी या 11 टॉफी। तो बच्चों को कब ज्यादा मिलेगी? जब टॉफियों की संख्या ज्यादा होगी। यानी कि अगर यदि 11/13 की भिन्न की बात करूं तो ये मेरी भिन्न बड़ी है, दिस इज हाईएस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, और 1/13 की बात करूं तो ये भिन्न कैसी है? मेरी छोटी। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो टॉफी बट्टे बच्चे, यानी इस बार टॉफी फिक्स है। और आप ऐसे समझिएगा, हर बार आप 5 टॉफी लेके जाते हैं अपने घर के लिए। आपको पहले दिन मिले 11 बच्चे, दूसरे दिन मिले 13, तीसरे दिन मिले 17 और चौथे दिन मिले 19। तो किस दिन बच्चों ने ज्यादा टॉफी खाई होगी? जब ज्यादा बच्चे रहे होंगे या कम बच्चे रहे होंगे। यानी कि जब कम बच्चे रहे होंगे टॉफी उन्हें ज्यादा मिली होगी, और जब ज्यादा बच्चे होंगे टॉफी उन्हें कम मिली होगी। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 11 ही बच्चे आए थे उस दिन। ठीक है, यानी कोई वैल्यू है, कितने बच्चे थे? 11। आप ऐसे समझिए, आपका घर का राशन है, अगर अचानक से 5 मेंबर बढ़ जाए तो राशन कम चलेगा ना। या आप ऐसे समझिएगा, आपकी जेब में 2 टॉफी है, आप अकेले खाने वाले थे, रैंडमली कोई आ गया तो आपको 2 टॉफी मिलेंगी की जगह 1 टॉफी मिलने वाली है। तो 5/11 और ये 5/19, यानी यहाँ पे भिन्न कैसी होगी और ये भिन्न कैसी होगी? तो 5/11 भिन्न होगी हमारी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम थे, यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए ये भिन्न हो जाएगी छोटी। प्रॉब्लम हो? रिपीट करिए, फिर से सुनिएगा। लेकिन जब कभी डिफरेंस इक्वल हो, जब कभी डिफरेंस इक्वल हो, तो जो दिखने में छोटा है वो हमारी छोटी होगी, और जो भिन्न दिखने में बड़ी है वो भिन्न हमारी बड़ी होगी। यहां तक ये 3 बातें तो हम याद कर लेंगे देखते ही आंसर देने। लेकिन जब कभी डिफरेंस इक्वल ना हो तो 2 का भाग 3 में लगा दो। यानी हमने क्या करा, सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाला 2, 2 का भाग 3 में लगाऊंगा तो कितना आएगा? 1.5। जब मैं 3 का भाग 4 में लगाऊंगा तो ये आएगा 1.33। जब मैं 3 का भाग 19 में लगाऊंगा तो ये आएगा 3 6 18, बचा हुआ 1 6.33। जब मैं 5 का भाग 8 में लगाऊंगा तो 5 और भैया बचे कितने? 4, 5 8 40, 1.8। अब मैं आपसे पूछूं इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो तुम कहोगे 1.3। तो ये भिन्न कैसी होगी? हमारी सबसे छोटी। और सबसे बड़ी भिन्न की बात करूं तो ये होगी 6.33, यानी कि ये भिन्न कैसी हो जाएगी? हमारी सबसे बड़ी। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे पीछे वाला सवाल। तो टाइप नंबर 1 क्या इसमें अंश बराबर है?
टाइप नंबर 2 क्या हर बराबर है, टाइप नंबर 3 क्या डिफरेंस बराबर है, या टाइप नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमने देखा ना तो अंश बराबर ना हर बराबर। अच्छा, इनके बीच का हम डिफरेंस निकाल नहीं रहे। 7 और 9 के बीच का अंतर कितना होता है 2, 11 और 13 के बीच का अंतर कितना होता है 2, लेकिन 16 और 19 के बीच का अंतर कितना होता है 3, 21 और 25 के बीच का अंतर कितना होता है 4, यानी कि डिफरेंस बराबर नहीं है। अगर मैं 2 का भाग 7 में लगाता हूं तो ये जाता है हमारा 3.5, 2 का भाग 11 में लगाता हूं तो ये जाता है 5.5, 3 का भाग 16 में लगाएंगे तो 3 पंजे 15, 1 बचा हुआ, 3 तिया 9, 5.33। हाँ भाई 4 का भाग 21 में लगाओ, 4 पन्ना 20, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20। अब मैं आपसे पूछूं इसमें सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको सबसे छोटी दिख रही होगी 3.5 और सबसे बड़ी दिख रही होगी 5.5। ठीक है, क्योंकि ये 5 है ये 3 है। ऐसा नहीं है कि 50 मान सकते हैं आप इसको, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें 2 है इसमें 2 तो इधर भी 2 करो और इधर भी 2 करो। ठीक है, हाँ भाई आपसे पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न कौन सी है हमारी 11/13, तो 11/13 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिलहाल आज के रखते हैं इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे हम कल फिर नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।